Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है आतिफ महमूद और हम काम कर रहे थे 9th क्लास के मैथमेटिक्स पर, जिसमें हमने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहले जो हमारा टारगेट था वो था अलजेब्रिक टर्म्स, मतलब कि हमने इसमें क्या करना था, अलजेब्रा को सोल्व करना था। चैप्टर जो हमारे पास है उसका 2 मेन कहने के टॉपिक्स हैं, एक फैक्टराइजेशन है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो जो अलजेब्रा है वो है क्या, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अलजेब्रा 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 ये क्या है अलजेब्रा। तो जो हमारे टीचर से अल्लाह ताला उनको से तंदुरुस्ती अता करें, उन्होंने हमें अलजेब्रा सिखाने से पहले कुछ बेसिक्स आइडियाज दिए थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। जैसे वो कहते थे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक टर्म्स क्या है। अलजेब्रिक टर्म में याद रखना है 3 चीजें होंगी। जैसे मैं लिख रहा हूं ए एक्स और उसके पावर लिखी मैंने बी। इसमें 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर ये है, दूसरा नंबर आप ये कह लें कि ये है, और एक हमारे पास आ गया ये पावर। ये जो ए है इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, को हम नाम देंगे वेरिएबल, और जो बी है ये हमारी पावर। चले आप, तो ये 3 हमारे पास होते हैं, एक कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर। इसको इसको ना कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो आप जो भी है, अब देखिए इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कांस्टेंट होगा मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, जो मर्जी हो लो। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह जो पावर है, अभी तक जो भी हम काम करेंगे उसमें ये सारे का सारा कांस्टेंट आएगी, लेकिन ये मोस्टली वेरिएबल भी कभी ना कभी आपको वेरिएबल में भी मिल जाएगी। आप ये याद रख लें कि ये कांस्टेंट हो, ये भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हम जो मर्जी हो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पावर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आ गया वेरिएबल। सारी की सारी जो स्टोरी हुआ करेगी वो इस पे डिपेंड करेंगे, वेरिएबल पर। मतलब वेरिएबल पे क्यों डिपेंड कर रही है भाई, क्वेश्चन ये बनता है। तो इसको इसी तरह से कहा जा सकता है कि जो अलजबरा है, अलजबरा की जो जो हार्ट है वो वेरिएबल। हमने जितना भी काम करेंगे इस वेरिएबल के लिए करना है। ये वेरिएबल, ये सिंगल भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है। तो जैसे मैं अलजबरा में इसको हार्ट बोलता हूँ कि ये हार्ट है। अगर वेरिएबल नहीं है तो अलजबरा नहीं है। जब भी अलजबरा आएगा, अलजबरा की बात होगी, वहां पे आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पर आपको वेरिएबल को ना डील करना पड़ता है। तो ये वेरिएबल है। मोस्टली जो वेरिएबल यूज होते हैं, जो हम यूज करेंगे इस बुक में, वो आपके पास होंगे, एक्स होगा, वाई होगा,
जीरो। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हर दफा नहीं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स आइडिया है। अब अगर हमारे पास इस तरह से हो जाए कि मैंने चले 3 टर्म्स ले ली, कोई भी 3 टर्म्स लेता हूँ। जैसे ले ली, एक मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर ले लिया एक्स, फिर ले लिया 1। एक्स स्क्वायर, एक्स और +1। इसमें कितनी टर्म्स आ गई बता? ये अलजेब्रिक टर्म थी, अलजेब्रिक टर्म। तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स आ गई तो अलजब जो आपके पास वो क्या बन जाएगा? पोलिनोमियल बन जाएगा। पोली का मतलब होता है मोर देन टू। टू और टू से ज्यादा जो भी टर्म जब ज्वाइन होगी तो वो पोलिनोमियल बनाती है, तो ये पोलिनोमियल बनेगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है 9th क्लास की मैथमेटिक्स में। वो क्या है, मतलब कि अगर आपके पास इस तरह से 3 टर्म आ गई ना, उनको एक स्पेशल नाम दे देते हैं। नाम देते हैं ट्राइनोमियल का। किसका? ट्राइनोमियल का। और ट्राइनोमियल को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं उसको सोल्व करने के, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड है। पहले नंबर पे आपके पास आता है कंक्रीटली। कंक्रीटली। जो दूसरा नंबर आता है वो आपके पास आता है पिक्टोरियली। और तीसरा जो नंबर है वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास होता है सिंबॉलिकली। तो आपके पास होता है सिंबॉलिकली। तो ये 3 मेथड है। अब हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि हमारे पास किसी भी चीज को पिक्टोरियली या कंक्रीटली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड। ये मैं रेज कर रहा हूँ। अच्छा, पिक्टोरियली इसको ना समझने के, रिप्रेजेंट करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। मतलब कि अगर हमारे पास भी ऐसा बॉक्स आता है इस तरह का, इधर भी एक्स वैल्यू है, इधर भी एक्स वैल्यू है, तो ये एक्स स्क्वायर का बॉक्स होगा। अगर हमारे पास इस तरह से आता है, ये 1 यहां से लेकर यहां तक एक्स, तो ये एक्स, मतलब कि एक्स से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स। और अगर मैं इसका हाफ लेता हूं इस तरह से, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1। इनके कुछ नाम हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। मतलब कि ये जो है इसको नाम देंगे स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स कह देंगे, स्क्वायर टाइप दे। ये जो होगा इसको नाम देंगे रेक्टेंगल टाइप। टाइप रेक्टेंगल टाइप। और ये जो होगा इसको नाम देंगे हम यूनिट टाइप। तो बाकी एग्जांपल करने से पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन एग्जांपल की बजाय ना हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज आपकी 3.4.1। इसमें वो आपसे क्या कहता है? इसमें वो आपसे कहता है कि आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है एक्चुअली 5x को +15।
एक फैक्टराइज करना है और दूसरा पिक्टोरियली आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? फैक्टराइज करने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था वो क्या था भला, उसमें हम क्या करते थे, इन दोनों में से 5 और 15 है, ऐसा नंबर हमने कॉमन लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहां से 5 और 15 को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, एक 1 कर रहा है, एक 5 कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर लेंगे। इसको कॉमन लेने के लिए ना हम ये मेथड यूज करते थे। 5 15 है, 5 पे डिवाइड हो रहा है, जो दोनों पे हो रहा है, 5 15, एक भी 1 आ गया तो वो हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास 5 कॉमन आ गया। अब देखिए 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1, एक्स वैसे ही आ गया, प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये एक्चुअली हमारे पास बन गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब अगर हम इसी को कंक्रीटली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बनता है? कंक्रीटली करते हैं, कंक्रीटली जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या था? 5x, मतलब कि x के 5 हैं। x को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? इससे। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 ये 3 ये 4 ये आपके पास आ गया 5। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। 1 2 3 4 5, ये सारे का सारा आपके पास क्या बन गया? 5x। इसके साथ हमारे पास ये क्या था? ये इसका हाफ है। क्या है? ये वाला जो है इसका हाफ है। अब हाफ कर लें, आप इसको 3 टाइप्स बना दें। ये 1 आ गया, मैं इस तरह से बना रहा हूं, 2 आ गए, ये 3 आ गए, ये 4th वाला आ गया। ये 15 बनाने हैं ना हमने। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सारे का सारे हमारे पास 1 1 यूनिट आए हैं। ये हमारे पास कितने हैं? 15। तो ये हमारे पास कंक्रीटली आ गए। अब देखें, अब अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? वो पिक्टोरियल ही बन जाएगा। पिक्टोरियल ही आपके पास क्या आ गया? पिक्टोरियल ही आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा 5 है ना, इन 5 को इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास 5x बन गया। इन सबको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? ज्वाइन करना है बेसिकली। इस तरह से था हमारे पास, ये 15 बन गया। तो यहां से लेकर यहां तक आपके पास 5x था, ये आपके पास 15 है और ये आप एक्चुअली आपने ज्वाइन किया। तो आपके पास इसी एक फैक्टर की कौन कौन सी फॉर्म आ गई? पहले नंबर पे इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई, दूसरे नंबर पे इसकी कंक्रीटली फॉर्म आ गई, तीसरे नंबर पे इसकी पिक्टोरियली फॉर्म आ गई। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है एक्चुअली? वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। तो पहले नंबर पे फैक्टोरियल फैक्टराइजेशन आ गई, फैक्टराइज आ गए। इसके फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? देखें आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर, हमने क्या करना है? पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन इससे पहले
हमने एक छोटी सी क्लिप, छोटा सा एक वीडियो जनरेट की थी जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का काम किया था। क्या करते थे हम, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे, 3x बनेगा। हमने 3x के दो फैक्टर ढूंढने हैं, 3x के। अब सेंटर वाला जो नंबर है उसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं हमने, जिनको प्लस या माइनस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये है। तो वो ऑब्वियसली आपके पास कौन सा है, 3 और 1 है। एक 3x है और एक 1x है। 1x का मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x² बनेगा। जब आप इनको माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपके पास अगर माइनस हटा दे सो 2x, ये आपके पास फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ये जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मतलब कि आपने कोई ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये बने, लेकिन प्लस माइनस करेंगे तो ये है। तो एक 3 आ रहा है, एक 1x आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इसको ब्रेक आउट कर दिया हमने, प्लस का 3x प्लस के x में, आपके पास बच गया साथ में प्लस का 3। तो यहां से x कॉमन आएगा, यहां से आपके पास बचेगा x प्लस 3। यहां से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, x प्लस 3। तो आपके पास बन जाएगा एक x प्लस 3 और एक बन जाएगा x प्लस 1। ये इसके फैक्टराइज आ गए। दूसरे नंबर पे क्या करना था, हमने इसको कंक्रीटली लिखना होगा। कंक्रीटली में देखें, हमने क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को लिखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है हमारे पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टाइप कौन सी थी, कंप्लीट स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा कंप्लीट एक स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या एक्स स्क्वायर बनेगा। इसके बाद हमने बनाना था 4x को, तो वो आपके पास x की टाइप ये आपके पास आएगी x x और x। इसके साथ आपके पास ये चूंकि 4 थी तो आपके पास आएगी 4 टाइम्स, ये आपके पास आ गई x की टाइप, x x x और x, 4x बन गए। 3 के लिए हमने क्या करना है, 3 टाइम, 1 2 और 3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक्चुअली इसकी 1 1 1 1। इसके बाद हमारे पास आ गई इसकी पिक्टोरियल, पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे। ये हम कंबाइन किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर, इसके साथ कंबाइन हो गया 4x, और उसके साथ हमने इनको कंबाइन कर दिया 3।
तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर 4x और 3, इनको हमने कंबाइन कर दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक्चुअली मैनिपुलेशन है, आप नो डाउट इसको किसी और वे में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, ये वाला जो x है इसको या यहां से इसको रिमूव करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक x यहां आ गया ना, ये एक x आ गया, इसको यहां पर लगा दें और बाकियों को फिर से आगे यूटिलाइज करें। जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड वाला पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए वही काम करना है, हमने पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास बनेगा 8x²। अब हमने क्या करना है, सेंटर वाले 6x के दो पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, जबकि आप उनको प्लस या माइनस करें तो ये है। तो सिंपल से हमारे पास है, एक 4x आ गया, एक 2x आ गया। मतलब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, जब आप इनको प्लस या माइनस करते हैं तो ये बनता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारे पास x² प्लस 6x प्लस का 8, x² आ गया, इसके दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए 4x, एक 2x और प्लस 8 आ गया। तो यहां से x कॉमन आएगा, x प्लस 4 आ गया, यहां से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 आ गया। तो 2 आएगा बाहर, ये 4, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म आपके पास क्या है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है हमने कंक्रीटली। देखें, इसको रिप्रेजेंट करनी है, इसको रिप्रेजेंट करनी है, बात तो एक ही है, इसको करनी है, इसको करनी है। तो कंक्रीटली में देखिए हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये था 1 2 3, पहला एक्स स्क्वायर की टाइम कंप्लीट बॉक्स, देन 6x, ये x² आ गया, 6x 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसके बाद क्या है, 8 हमारे पास दूसरी टाइप है, यूनिट टाइप। उसको कैसे करेंगे, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कि आपके पास x हो गया, x²। अब देखिए, इसको जब हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, पिक्टोरियल, पिक्टोरियली अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखें ये हमारे पास था x², पहले था x² का बॉक्स, ये हमारे पास आ गया x² का बॉक्स है, देन हमारे पास 6x आ गए, इसी से ज्वाइन करें, ये हमारे पास आ गए 6x, और उसके बाद हमारे पास आ गए 8, ये 8 यूनिट्स हो गए, ये हमारे पास 6x हो गया और ये हमारे पास x, तो हमारे पास सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, x²
प्लस का 4x प्लस का 4, सेम वही प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4x स्क्वायर आएगा, और सेंटर में 4x है। हमने इसके दो ऐसे पेड़ बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये बने, उनको जब ऐड करें तो ये बने, मल्टीप्लाई सिंपल बन रहा है, एक 2x है फिर से 2x है, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x फिर प्लस का 2x और लास्ट में हमारे पास फिर से 4। ये x कॉमन आएगा x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा x प्लस 2, ये आपके पास x प्लस 2 और साथ में x प्लस 2, तो ये वेक्टर्स बन गए इसके। इसको कंक्रीटली लिखेंगे तो क्या आएगा, कंक्रीटली, जब इसको कंक्रीटली लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक बॉक्स आ गया, कंप्लीट रेक्टेंगल आ गई, देन आपके पास 4x है, एक x बन गया, 2x बन गए, 3x बन गए, और ये हमारे पास 4x बन गए, और देन लास्ट हमारे पास कितने हैं, 4, ये एक यूनिट आपके पास टाइल, ये 4 यूनिट आएगा, ये कंप्लीटली आ गया, क्योंकि ये आपके पास x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये 1 1 1 1। जब हम इसी को पिक्टोरियली लिखेंगे वो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये एक्स स्क्वायर आ गया, देन इसके साथ 4x आएंगे, 4x आएंगे, और उसी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी पिक्टोरियली फॉर्म बन जाएगी। इसको जरा देखिए, अगर हम किसी और फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, मतलब कि हम कहते हैं कि हमने इस फॉर्म में लिखना है, ये वाली फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर हम ये एक उठाते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, दूसरा उठाते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा x, ये भी x, 2x हो गया, x और x प्लस है, मतलब क्या आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, किसी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से लिखना है, जरूरी नहीं है। तो अगर आपने इसको फैक्टर्स बनाने हैं आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म में, मतलब कि ये वाली फॉर्म आपके पास क्या है, सोचने वाली बात है कि ये फॉर्म क्या बनेगी, ये है x प्लस 4, मतलब कि आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक और एग्जांपल से, एक और वे से, मतलब कि ये आपके पास x है, x प्लस 4, मतलब कि x के आपके पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है, तो एक x हो गया, ये दूसरा x हो गया, ये तीसरा x हो गया, और ये x प्लस 4 हो गया, तो ये x प्लस 4 हो गया, ठीक हो गया, और यहाँ पर x है ना, यहाँ पे हमने x प्लस 4 करना है, तो एक x को ऐसे रख लेते हैं, दूसरे x को फिर ऐसे रख लेते हैं, ये भी x है, ये भी x है, मैनिपुलेट करना है जिस तरह से मर्जी करने, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, ये x था, x था, x प्लस 4, और ये आपके पास क्या है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये x है, और इसमें 2 ऐड हो रहे हो, 1 और 1, तो ये x, ये आपके पास x प्लस 2 है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकियों को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है आपने उसको एक ही मेथड से करना है। क्वेश्चन वो आपको कहेगा कि आपने इसको फैक्टराइज करना है एंड रिप्रेजेंट, आपने इसको क्या करना है, पिक्टोरियली करना है, तो वो आप अपने वे से कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जिसका बुक में तो
जो एक्सरसाइज में एग्जांपल नहीं दी हुई, मतलब कि क्या होगा अगर हमारे पास जो x है वो माइनस में आ जाता, यहाँ पे माइनस में आ सकता था ना। तो हमने हमने करना ये है, हमने दोनों को डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। मतलब कि यहाँ पर अगर लेट्स सपोज करें माइनस आता, तो हमने एक्स वाले को, जिसका भी माइनस है, उसको इससे सेपरेट करना है। अगर हम इसको एक्स कह रहे हैं तो हो सकता है जो एक्स डैश है या एक्स माइनस है उसको इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर दे, उसमें ये डॉट से लगा दे। तो जब डॉट से लगा देंगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। मतलब कि आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। किस तरह से करना है वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप उसको किस वे में मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों ने पिक किया होगा। याद रखिएगा, इन तमाम क्वेश्चंस को करते हुए इन तमाम जो चीजें हैं वो माइंड में रखनी है आप लोगों ने, पिक्टोरियली, सिंबॉलिकली और कंक्रीटली। जो फॉर्म है ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल में 3 चीजें हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला काम करेंगे, फैक्टराइजेशन का। इसके बाकी जितने क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के लिए याद रखना है 6 है, उसको आपने ब्रेकआउट करना है किसी ऐसे नंबर में जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बने, उनको प्लस करें तो ये नंबर बने।